क्लास 12th स्टूडेंट, बेटा कल हमने देखा था विद्युत धारा के बारे में, है ना। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है, विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में हमने कल देखा था। ठीक है, आज हम बात करते हैं बेटा कि जब अगर कोई चालक हमारे पास है ना, इस चालक को हमने जब किसी विद्युत परिपथ के अंदर नहीं लगाया है ना, तो इस चालक के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं बेटा। तो वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उस समय क्या होंगे, फ्री होंगे, है ना। अब उन्हें जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलेगी, ऊर्जा कहाँ से मिलेगी इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए चालक के, तो वो ऊर्जा उन्हें कहाँ से मिलेगी, जो आसपास का वातावरण रहेगा उससे उन्हें वो क्या मिल जाएगी, वहाँ से ऊर्जा मिल जाएगी। और उसी ऊर्जा के कारण वो क्या करेंगे, उसी ऊर्जा के कारण जो इसके अंदर चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो चलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब जब इस तरीके से वो चलेंगे तो वो किस पथ को फॉलो करेंगे, है ना। उनके पास कौन सा पथ होगा, तो उनके पास जो पथ होगा वो ऐसे जिगजैग फॉर्म में चलेंगे बेटा। इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पर ये जो पथ रहेगा ये कैसा रहेगा, जिगजैग रहेगा, है ना। जिगजैग पथ ये यहाँ पर फॉलो करेंगे उसे, जब चालक को किसी हमने विद्युत परिपथ के अंदर नहीं लगाया होता है। तो एनर्जी उसे आसपास से मिल गई, वहाँ से उन्होंने टेम्परेचर को गेन कर लिया, टेम्परेचर वहाँ पर उनका बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद में वो कौन सा पाथ फॉलो करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ को फॉलो करते हुए क्या करेंगे, वो मूव करने लगेंगे, चलने लगेंगे, आवेश यहाँ पर चलने लगेंगे। अब ये जो ऊर्जा इनको यहाँ से मिलती है ना, ये जो ऊर्जा उन्हें वातावरण से मिलती है उसको हम बोलते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। इसी ऊष्मीय ऊर्जा के कारण क्या होता है, जो आवेश है ना, इस कंडक्टर के अंदर जो आवेश है, या हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करने लगते हैं, वो मूव करने लगते हैं, चलने लगते हैं। ठीक है, अब चलने तो लगते हैं लेकिन कोई पाथ नहीं होता उनके पास में, कोई पथ नहीं होता कि किस पथ में उनको चलना है, किस दिशा में उनको चलना है, तो वो जिगजैग चलने लगते हैं, जिगजैग डायरेक्शन में, जिगजैग पथ वहाँ पर वो चलने लगते हैं। ठीक है, अब जब ये जिगजैग पथ में चलते हैं तो क्या होता है, ये आपस में टकरा भी जाते हैं, है ना। जब ये आपस में टकराते हैं तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, और ये इस इलेक्ट्रॉन से टकराकर ये इलेक्ट्रॉन जो है वापस आया, ठीक है, इधर जा रहा था, इलेक्ट्रॉन से टकराया, वापस आ गया, पाथ उसका उसने वहाँ पर उसका जो रास्ता था वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के लिए, है ना, इस E1 इलेक्ट्रॉन को इस E2 इलेक्ट्रॉन से टकराने के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा। ये भी इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में। जब तक ये टकराएंगे नहीं तब तक ये क्या रहेंगे, तब तक बेटा ये मुक्त रहेंगे, है ना। तो एक टकराहट के पहले, है ना, इलेक्ट्रॉन के टकराहट के पहले वो जो पथ उनके पास होता है वो कहलाता है मुक्त पथ, है ना। ये फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सके, किसी भी डायरेक्शन में जा सके, और उसके बाद मुक्त है कि अभी टकरा रहे ना, अब यहाँ पर ना वो आपस में टकरा रहे हैं ना उन्हें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है, तो यहाँ पर ये जो पथ ये फॉलो कर रहे हैं, जिस पथ में ये जा रहे हैं, ये पथ कहलाता है बेटा मुक्त पथ। ठीक है, और ये जो टाइम है, ये जो समय है, इन दोनों का बीच का समय, इन दोनों के टकराने के पहले ये भी फ्री है और ये भी फ्री है ना। इसके पास भी कोई काम नहीं है करने के लिए, इसके पास भी कोई काम करने के लिए नहीं है। जब दोनों के पास में कोई काम करने के लिए नहीं है और किसी चीज़ का इनके ऊपर फोर्स भी नहीं है कि भैया आपको ऐसा करना है, ऐसा कोई फोर्स भी इनके ऊपर नहीं लगा हुआ है, तो एक तो ये मुक्त पथ में है और दूसरा ये किस में है, विश्रांति समय में। ये जो समय होगा इनका ये क्या कहलाएगा, विश्रांति समय कहलाएगा। इसको हम डिनोट करते हैं बेटा टाउ से, है ना। इनको हम बोलेंगे विश्रांति समय। विश्रांति मतलब विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, अभी इनके पास में कोई भी काम नहीं है। जब ये टकराएंगे तो इनके पास काम आ जाएगा कि अब हमको दिशा क्या है, हमारी चेंज करनी है। तो टकराने से पहले तो ये क्या है, विश्राम की स्थिति में है, और ये जो समय इनके पास है ये इनका क्या कहलाता है, विश्रांति समय, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। और जिस पथ से ये गुजरते हैं वो पथ कहलाता है मुक्त पथ। ठीक है, देखिए बेटा, अब हमने देख लिया कि उसके पास में क्या होता है, विश्रांति टाइम होता है, मुक्त
पथ वहाँ पर उसे मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपवहन वेग की या अपवाह वेग की। ठीक है, तो अपवहन वेग या अपवाह वेग क्या होगा बेटा, कि जब तक हम किसी चालक को विद्युत परिपथ में नहीं लगाते हैं, है ना, तब तक उस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊष्मीय ऊर्जा के कारण फ्री मुक्त तरीके से घूमते रहते हैं और जिगजैग पाथ को वहाँ पर वो फॉलो करते रहते हैं। अब अगर बेटा ऐसा कर दिया कि हमने उसके अंदर एक विद्युत परिपथ लगा दिया, है ना, अब विद्युत परिपथ लगाने के बाद में क्या होगा, विद्युत परिपथ लगाने के बाद में ये होगा कि जो हमारा चालक है उसके अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही हमने उसे विद्युत परिपथ में लगाया तो विद्युत परिपथ से भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है उससे निकलने लगेंगे, है ना। अब इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो कैसे जाते हैं, वो बेटा जाते हैं जो ऋणात्मक टर्मिनल होता है ना, ऋणात्मक से कहाँ तक जाते हैं इलेक्ट्रॉन, धनात्मक तक जाते हैं, है ना। और जो हमारी करंट होती है, जो विद्युत धारा होती है, वो बेटा धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ फ्लो होती है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणात्मक पोल से, ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की तरफ जाने लगेंगे। अब जब वो ऋणात्मक टर्मिनल से, जैसे ही हमने बैटरी लगा दी उसके अंदर, तो ऋणात्मक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो गए और इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जाएंगे, उस चालक के अंदर जाएंगे जो हमने परिपथ में लगा रखा है। अब जैसे ही वो उस चालक के अंदर जाते हैं बेटा, तो चालक के अंदर पहले से ही इलेक्ट्रॉन है और हमने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भेज दिए, तो क्या हो गया, अब इसके पहले जो चालक था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे थे, चल तो रहे थे, लेकिन उनके पास में कोई दिशा नहीं थी कि किस दिशा में उन्हें चलना है। अब हमने उन्हें दिशा दे दी तो उस दिशा में वो मूव करना चालू कर देंगे। लेकिन क्या होगा, जो बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं वो भी उस चालक के अंदर आ गए, तो अब चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे और ज़्यादा बढ़ गए, तो वहाँ पर क्या मचेगी बेटा, भगदड़ मचेगी, है ना। भगदड़ मचेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, है ना। जिस डायरेक्शन में उन्हें जाना है, जिस दिशा में जाना है, उस दिशा में जाने के लिए एक दूसरे को क्या करेंगे, वो धक्का लगाएंगे। तो जब वो एक दूसरे को धक्का लगाएंगे तो क्या होगा, जो उनका वेग है वो वहाँ पर बढ़ेगा। तो वो जिस वेग से आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, उस वेग को हम क्या बोलते हैं, अपवाह वेग या अपवहन वेग कहते हैं, है ना। ये क्या करता है, ये धक्का लगाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाएगा, दूसरा तीसरे को धक्का लगाएगा, और धक्का लगाते हुए क्या करेंगे, और तब तक लगाते रहेंगे जब तक कि जो चालक के इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर नहीं आ जाते और इलेक्ट्रॉन को एक सीधी लाइन नहीं मिल जाती चलने के लिए। तब तक वो एक दूसरे को धक्का लगाते रहेंगे जब तक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो रहेगी चालक में बराबर नहीं हो जाती, स्थिर नहीं होती, तब तक एक दूसरे को धक्का लगाते रहेंगे। और वो जो धक्का लगेगा जिससे उनका वेग बढ़ेगा, जो वेग रहेगा वो वेग कहलाता है वहाँ पर बेटा अपवाह वेग या अपवहन वेग। ठीक है, इस अपवाह वेग या अपवहन वेग को बेटा हम डिनोट करते हैं VD से। ठीक है, ये अब क्योंकि उसके पहले तो वो अनियमित थे, उनके पास में कोई दिशा नहीं थी, किसी भी दिशा में चल रहे थे। जैसे ही हमने उसको ड्रिफ्ट करवाया, जैसे ही हमने उसे अपवहन वेग वहाँ पर लगाया, तो एक दिशा में चलने लगेंगे और उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा जो है वो हमारी बेटा चलने लगेगी, है ना। तो जिस वेग से वो आगे की तरफ बढ़ेंगे उसे हम बोलेंगे अपवाह वेग या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।